आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है ट्रस्ट इन कंटिन्यूटी, यानी कि विश्वास किस चीज़ में कि लगातार जो चीज़ चल रही है उसे ही चलने दिया जाए, यानी कि निरंतरता में विश्वास। तो क्यों ये टाइटल दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जनता का आदेश था कि वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है वही चलती रहे, यानी कि सरकार चेंज नहीं हुई, जो सरकार चल रही थी उसे ही जनता ने आदेश दिया है। द अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम मैंडेट्स, मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, जनता का आदेश। आर फॉर स्टेटस को, स्टेटस को का मतलब होता है मौजूदा स्थिति। यहाँ मौजूदा स्थिति से मतलब है मौजूदा सरकार। तो कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम मैंडेट्स आर फॉर स्टेटस को, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो जनादेश आया है वह वर्तमान स्थिति के लिए आया है, वह वर्तमान सरकार के लिए ही आया है। तो ध्यान रखना, स्टेटस को का मतलब होता है यथास्थिति, यानी कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। द verdicts to the assembly elections in India's easternmost and smallest state by population, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम रेस्पेक्टिवली। देखो, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी कि आपने दो चीज़ों की बात की और फिर आप बोले रेस्पेक्टिवली, तो देखो इसका क्या मतलब हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक ईस्ट में स्थित राज्य कौन सा है, वो है अरुणाचल प्रदेश। और भारत का सबसे छोटा राज्य स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जो असेंबली इलेक्शन हुए इसके संबंध में जो फैसले आए हैं, वर्डिक्ट्स का मतलब होता है फैसले, यानी कि जनता के जो आदेश आए हैं। माइट नॉट बी अ हार्बिंजर, हार्बिंजर का मतलब होता है अग्रदूत। हार्बिंजर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी बात जो किसी चीज़ की पूर्व सूचना दे। माइट शायद, माइट नॉट बी अ हार्बिंजर ऑफ व्हाट इज़ टू कम इन द 2024 जनरल इलेक्शन, कि 2024 के जो आम चुनाव है उनमें क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के जो चुनाव हैं वे इस बात के सूचक ना हो। भाई देखो, हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि क्या हम ये मान सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जो फैसला आया है, ठीक वो फैसला जो है एक तरीके का सूचक है, पूर्व सूचना देता है कि 2024 का जनरल इलेक्शन में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे क्या लगाया गया है, माइट नॉट बी, कि हो सकता है शायद ऐसा ना हो, यानी कि हम जो है 2024 के जनरल इलेक्शन में क्या होने वाला है उसका हार्बिंजर इन चुनावों को नहीं मान सकते। बट लेकिन द डिसाइसिव विक्ट्रीज अचीव्ड बाय द इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है सत्तारूढ़, यानी कि जो वर्तमान में सरकार में है, पार्टीज। लेकिन जो निर्णायक जीत मौजूदा पार्टीज ने प्राप्त की है, यानी कि जो मौजूदा सरकार थी या जो मौजूदा पार्टीज थी उनके द्वारा जो विक्ट्री अचीव की गई इन दो राज्यों में, द भारतीय जनता पार्टी इन अरुणाचल प्रदेश एंड द सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा इन सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश में जीत मिली बीजेपी को और सिक्किम में जीत मिली सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को। तो कुल मिला के ये जो विक्ट्रीज हैं, ये जो जीत हैं, ये किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं, किस चीज़ को दर्शाती हैं, दैट द इलेक्टोरेट्स, इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता, कि जो मतदाता हैं इन टू स्टेट्स, की इन दो राज्यों में जो मतदाता हैं ओवरवेलमिंगली, ओवरवेलमिंगली का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त रूप से, बहुत ही प्रचंड रूप से, प्रेफर्ड कंटिन्यूटी ओवर चेंज। तो कुल मिला के ये पता चलता है हमें कि दोनों राज्यों के जो मतदाता हैं उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बदलाव के बजाय कंटिन्यूटी को प्राथमिकता दी। अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एंड हिज पार्टी रिसीव्ड अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट, कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और उनकी पार्टी जो है उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त जनादेश प्राप्त हुआ। विनिंग 46 आउट ऑफ द 60 सीट्स, 60 में से
46 सीट जीतकर एंड इंक्रीजिंग और बढ़ाते हुए द बीजेपी टैली बीजेपी की संख्या इवन फर्दर यानी कि और ज़्यादा बढ़ा दी उन्होंने संख्या बाय 5 सीट्स, यानी कि पिछले चुनावों की तुलना में जितनी सीट्स बीजेपी को मिली थी अब उन सीटों में 5 सीट का और इजाफा हुआ है। मिस्टर खांडू एंजॉयज द रेपुटेशन का मतलब है प्रतिष्ठा, ऑफ रनिंग, रन का मतलब होता है किसी चीज़ को चलाना, जैसे किसी कंपनी को चलाना, किसी पार्टी को चलाना, रनिंग अ स्टेबल गवर्नमेंट इन द स्टेट। तो कुल मिला के मिस्टर खांडू जो हैं उनकी इस बात के लिए भी रेपुटेशन है, इस बात के लिए भी प्रतिष्ठा है कि वे राज्य में एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्थायी सरकार को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। फार फ्रॉम का मतलब है कहीं अधिक दूर होना, फार फ्रॉम द टुमुल्चुअस पीरियड इन 2016। टुमुल्चुअस का मतलब होता है बहुत ही उथल पुथल भरा। इन 2016 यानी कि व्हेन ही टुक ओवर द रेन, देखो टेक ओवर द रेन का मतलब है शासन, टेक ओवर द रेन का मतलब होता है शासन संभालना, शासन की कमान अपने हाथ में लेना। तो मिस्टर खांडू ने जब 2016 में शासन की कमान संभाली थी तो उस समय का समय कैसा था, उस समय जो है काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रही थी अरुणाचल प्रदेश में, और तुलनात्मक रूप से अब जो है स्थायी सरकार मिस्टर खांडू चला रहे हैं। विथ अ फोकस ऑन वेलफेयर डिलीवरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि मिस्टर खांडू जो हैं उन्होंने किस बात पे फोकस किया, वेलफेयर डिलीवरी, यानी कि जो भी कल्याणकारी काम है उनको डिलीवर किया जाए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए, यानी कि बांध है, बिजली है, ट्रांसपोर्ट का विकास करना है, यानी कि वो सारी चीज़ें जो विकास के लिए अहम हैं। दैट हैज़ फर्दर का हम प्रयोग करते हैं कुछ और आप ऐड करना चाहते हो, आपने कोई बात कही उसमें कुछ और ऐड करना है। दैट हैज़ फर्दर कनेक्टेड द स्टेट टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो देखो क्या हुआ इनसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, तो उनके माध्यम से और क्या हुआ कि जो राज्य है वह देश के बाकी हिस्सों से बेहतरीन तरीके से कनेक्ट हुआ, और इस तरह से मिस्टर खांडू हैज़ अर्नड द कॉन्फिडेंस ऑफ द इलेक्टोरेट। इस तरह से मिस्टर खांडू जो हैं उन्होंने जो मतदाता हैं उनका विश्वास जो है प्राप्त किया है। द बीजेपी फ्रेंडली पार्टीज, द नेशनल पीपल्स पार्टी एंड द पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ऑल्सो रजिस्टर्ड 5 and 2 विन्स ईच। अब देखो कि अन्य पार्टीज़ की अगर हम बात करें कि बीजेपी फ्रेंडली पार्टीज़ जो हैं, तो अन्य किन पार्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, एक तो है नेशनल पीपल्स पार्टी और दूसरी है पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल। तो इन्होंने जो है कितनी कितनी सीटें प्राप्त की, नेशनल पीपल्स पार्टी ने प्राप्त की 5 सीटें और पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को मिली 2 सीटें। वाइल द अपोजिशन कांग्रेस टैली, जबकि विपक्ष की जो कांग्रेस पार्टी है उसकी संख्या कितनी थी, यानी कि उसे कितनी सीटें मिली, वाज रिड्यूस्ड, उसकी जो सीटें थी उसमें और कमी आई और मात्र 1 सीट से ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ा, सिर्फ कांग्रेस को 1 सीट ही मिली। सपोर्टर्स ऑफ द बीजेपी एंड इट्स मेन लीडर मिस्टर खांडू वुड सेलिब्रेट। अब देखो बीजेपी को जो सपोर्ट करने वाले हैं एंड इट्स मेन लीडर, और बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश में जो बीजेपी के मेन लीडर हैं मिस्टर खांडू, वुड सेलिब्रेट द फैक्ट, वो इस तथ्य का जश्न मनाएंगे, इस बात का जश्न मनाएंगे, किस बात का, कि इन 10 आउट ऑफ द 60 सीट्स देयर वाज नो कॉन्टेस्ट, कि 60 में से 10 सीटों पर कोई मुकाबला ही नहीं था, उन सीटों पर बीजेपी की जीत एकदम 100% तय थी। विच लिमिटेड द चांसेस ऑफ एनी अपसेट। अपसेट का मतलब क्या होता है, एक तरह की नाराज़गी, उदासी, है ना, कोई दुखपूर्ण बात हो जाए। तो क्या हुआ कि जब ये 10 सीटें थी इन पर तो किसी तरह का कोई चांस ही नहीं था कि भाई आपको हार हो सकती है आपकी या नुकसान हो सकता है आपको, इस तरह का कोई चांस ही नहीं था। बट दिस डजंट बॉड वेल, देखो क्या लिखा हुआ है, डज नॉट बॉड वेल, इसका मतलब होता है कि यह अच्छे संकेत नहीं देता है कि भाई ये जो 10 सीटें थी इस
इन 10 सीटों पर कोई मुकाबला ही नहीं था और बीजेपी को बड़ी आसान जीत इन सीटों पर मिल गई। ठीक है कि मिस्टर खांडू और बीजेपी जो है इस बात को सेलिब्रेट कर सकती हैं, लेकिन ये एक राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं देता है। क्यों? ऐसा इसलिए एज जो है ना वो बिकॉज के सेंस में प्रयोग किया जाता है। एज अ रॉबस्ट कंटेस्टेशन, रॉबस्ट का मतलब है बहुत ही दमदार, बहुत ही मजबूत, और कंटेस्टेशन का मतलब हुआ मुकाबला, ऑफ आइडियाज़ एंड पॉलिसीज़ इज़ अ मस्ट। अ मस्ट का मतलब होता है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ फॉर अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, कि एक लोकतंत्र जो है वो अच्छी तरीके से फंक्शन करता रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि विचारों और नीतियों में टक्कर होनी चाहिए, यानी कि विचार और नीतियों में एक बहुत ही मजबूत। तो कुल मिला के यही बात यहाँ पे की गई है कि राज्य के लिए ये अच्छे संकेत नहीं देता है। क्यों? क्योंकि यदि एक मजबूत मुकाबला हमें देखने को मिलता है विचारों का और नीतियों का, जो कि ज़रूरी है अच्छी डेमोक्रेसी के फंक्शन के लिए। अरुणाचल प्रदेश वुड डू वेल नॉट टू गो द नागालैंड वे। देखो, गो समवंस वे इसका मतलब है जैसा उसने किया वैसा ही आप कर रहे हो। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो बहुत बेहतर करेगा, यानी कि उसके लिए बहुत बेहतर होगा कि वो नागालैंड की तरह ना करे। नागालैंड में क्या हुआ था? देखो, गो द नागालैंड वे का मतलब है कि जिस तरह से नागालैंड ने किया उसी प्रोसेस को अरुणाचल प्रदेश न दोहराए तो बेहतर होगा। क्या किया नागालैंड ने? टेक्निकली देयर इज़ नो अपोजिशन, कि अगर हम बात करें नागालैंड की तो वहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरीके से विपक्ष है ही नहीं। क्यों? ऐसा इसलिए एज ऑल द पार्टीज दैट कंटेस्टेड अगेंस्ट द बीजेपी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी कोलिशन का मतलब है गठबंधन, जॉइंड द अलायंस का मतलब भी वही है आपका गठबंधन, आफ्टर द इलेक्शंस इन 2023, कि 2023 में नागालैंड में चुनाव के बाद में क्या हुआ कि वे सारी पार्टी जिन्होंने कि मुकाबला किया किसके खिलाफ? बीजेपी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी कोलिशन। तो इसी कोलिशन को इन विपक्षी पार्टीज़ ने इलेक्शंस के बाद नागालैंड में ज्वाइन कर लिया। तो अगर हम कहें कि नागालैंड में जो है एक तरीके से विपक्ष है ही नहीं, तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश को नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है। इन सिक्किम द SKM लेड बाय, देखो लीड लेड यानी कि जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है किसके द्वारा? इन सिक्किम, कि सिक्किम में ये जो SKM पार्टी है जिसको कि लीड कौन कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग। इन्होंने कितनी सीटें जीती? वॉन 31 आउट ऑफ द 32 सीट्स। कि सिक्किम में चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग जो हैं उन्होंने 32 में से 31 सीटें जीती, विथ अ लॉन सीट, सिर्फ एक सिंगल सीट, गोइंग टू द ईस्ट वाइल। ईस्ट वाइल का मतलब होता है पूर्व, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, जिसका वर्चस्व है। तो पूर्व में प्रभावी पार्टी कौन सी पार्टी? सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, यानी कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कभी इस पार्टी का बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व हुआ करता था पूर्व में, इसे सिर्फ वर्तमान में एक सीट प्राप्त हुई। द SKM's victory in a multi-cornered fight was made possible। तो कुल मिला के SKM की जो विक्ट्री थी वो संभव हो पाई बाय द रीजनल असर्शन। देखो, असर्ट का मतलब होता है किसी बात को मजबूती से कहना या मजबूती से रखना, बाय द पार्टी। तो SKM ने क्षेत्रीय रूप से इस बात को बहुत ही मजबूती से रखा है, यानी कि अपनी जो भी बातें थी उसकी है ना, वो उनको बहुत ही असर्टिव वे में जो है अपनी बातों को सामने रखा, जिसके कारण क्या हुआ? विच मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज का मतलब होता है जुटाना, एक साथ में ले आना लोगों को, विच मोबिलाइज्ड सपोर्ट ऑन द इशू ऑफ। तो कुल मिला के इस तरह से SKM ने सपोर्ट को जुटाया, किस तरह से? ऑन द इशू ऑफ रिटर्निंग, कि भाई देखो SKM ने इस बात को बहुत ही मजबूती से कहा कि हम जो है कायम रखेंगे। रिटर्न का मतलब है कायम रखना। किस चीज़ को कायम रखने की बात SKM ने कही? सिक्किम्स स्पेशल स्टेटस, कि सिक्किम का विशेष राज्य का जो दर्जा है, एनश्राइंड,
एनश्राइंड का मतलब है जो कि प्रतिष्ठापित है, जो कि संविधान में लिखा हुआ है। एनश्राइंड इन आर्टिकल 371F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत के संविधान में आर्टिकल 371 के तहत जो बात एनश्राइंड है, जो बात लिखी हुई है, जिसके तहत सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, इस दर्जे को कायम रखा जाएगा। एक तो इस बात को SKM ने बड़ी ही मजबूती के साथ रखा। ऑन मिस्टर तमांग्स प्रोमिसेस, इसके अलावा मिस्टर तमांग जो है उन्होंने वादे किए टू डिलीवर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू सम नेपाली ओरिजिन कम्युनिटीज़, कि कुछ नेपाली मूल की, यानी कि जहाँ जिनका उद्गम जो है नेपाल से हुआ है, नेपाली ओरिजिन कुछ कम्युनिटीज़ हैं, उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है दिया जाएगा, है ना, और उन, है ना, तो ये बात डिलीवर की जाएगी। इस तरह के वादे उन्होंने किए और इन वादों को बहुत ही मजबूती के साथ रखा। इसके अलावा उन्होंने जोर दिया किस चीज़ पर, एम्फेसिस ऑन, उनका जोर किस बात पर, जॉब क्रिएशन इन द स्टेट, कि भाई राज्य जो है उसमें और ज़्यादा जॉब क्रिएट की जाएंगी। तो ये कुछ बातें थी जो कि बहुत ही असर्टिव वे में वहाँ के, यानी कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा कही गई और इसके माध्यम से सपोर्ट जो है उसे मोबिलाइज करने में मदद मिली। सिक्किम्स रूलिंग पार्टी माइट हैव फॉट अगेंस्ट, देखो माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा रहा हो, कि सिक्किम में जो रूलिंग पार्टी है, यानी कि जिस पार्टी की सरकार है, वो भले ही बीजेपी के खिलाफ लड़ी हो, एंड द लेटर, देखो दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक तो होता है फॉर्मर और एक होता है लेटर। तो देखो जब हमने दो चीज़ों की बात की, एक तो यहाँ पे हमने दो पार्टियों की बात की, एक है सिक्किम की रूलिंग पार्टी और दूसरी है बीजेपी। तो ये जो लेटर आया है ये आया है यहाँ पे बीजेपी के लिए। लेटर का मतलब बाद वाला, यानी कि जिन दो चीज़ों का उल्लेख आपने किया है उसमें जो पहले वाला है उसे हम कहेंगे फॉर्मर और जो बाद वाला है उसे हम कहेंगे लेटर। तो यहाँ पे हम बीजेपी के लिए कह रहे हैं लेटर माइट हैव ड्रॉन अ ब्लैंक। देखो ड्रॉ अ ब्लैंक इसका मतलब होता है टू गेट नो रिजल्ट, यानी कि बाद वाली, यानी कि बीजेपी जो है उसे हो सकता है कि भले एक माइट हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, है ना, कि उसको कुछ भी परिणाम हासिल ना हुआ हो, उसे कोई भी रिजल्ट ना मिला हो, लेकिन ये जो SKM है, जो सिक्किम की रूलिंग पार्टी है, स्टिल कंसिडर, वो अभी भी ये मानती है द बीजेपी एन अलाई, वो अभी भी बीजेपी को एक सहयोगी मानती है। नॉट विद स्टैंडिंग द स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, देखो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, द स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स इन द नॉर्थ ईस्ट, कि नॉर्थ ईस्ट में आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स होने के बावजूद, है ना, यानी कि एक तरह से पहचान आधारित पॉलिटिक्स होने के बावजूद, वोटर्स चूज द नेशनल पार्टी रूलिंग एट द सेंटर और इट्स अलाई। लेकिन ठीक है कि भाई क्षेत्रीय स्तर पे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो अपने क्षेत्रीय पार्टीज़ को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जब बात आती है राष्ट्रीय स्तर पे तो उनके लिए सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, एज दीज स्टेट्स आर ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं ये काफ़ी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स पे डिपेंडेंट हैं, उन पर निर्भर हैं। द ओवरवेलमिंग मैंडेट, मैंडेट का मतलब हुआ जनादेश और ओवरवेलमिंग का मतलब हुआ बहुत ही प्रचंड, बहुत ही ज़बरदस्त, इन हिज फेवर। तो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पक्ष में जो ज़बरदस्त जनादेश उन्हें प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से हेल्प मिलनी चाहिए मिस्टर तमांग को, है ना, मिस्टर तमांग जो कि सिक्किम के CM हैं उनको हेल्प मिलनी चाहिए इस आदेश से। हु किसके लिए आया है? मिस्टर तमांग के लिए। हु विल हैव टू, है ना, हु विल हैव टू का मतलब है जिनको कि ऐसा करना होगा। यूज़ ऑल ऑफ हिज डिप्लोमेटिक पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स का मतलब हो गया कूटनीतिक ताकत, यानी कि मिस्टर तमांग जिनको कि अपनी पूरी कूटनीतिक ताकतों का इस्तेमाल करना होगा। क्यों? टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए,
बेनिफिट्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, कि केंद्र सरकार से बेनिफिट्स सुनिश्चित करने के लिए मिस्टर तमांग जो हैं उन्हें अपनी तमाम डिप्लोमेटिक पावर्स का यूज़ करना होगा। और इस यूज़ करने के लिए ना, यानी कि ये प्रयोग करने के लिए मिस्टर तमांग को जो भारी बहुमत प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से उन्हें मदद मिलनी चाहिए, यानी कि उनकी एक तरह से हेल्प ज़रूर होगी। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।